अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप सैमसंग A10 और A11 में से वर्जन वाले मोबाइल में जमील नूरी नस्ली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये वाली ऐप को ओपन करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि उर्दू किस तरह से नज़र आ रही है मेरे मोबाइल में। तो दोस्तों ये देखें, मैंने फेसबुक पे उर्दू वाला पेज ओपन किया और ये आप राइटिंग देख सकते हैं किस तरह की लिखी आ रही है। तो अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम जी फॉन्ट को ओपन करते हैं। जी फॉन्ट आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, इसका लिंक मैं दे दूँगा। उसके बाद इसको दोस्तों आपने एग्री वाले बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद आपने ग्रांट वाले बटन पर प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको ग्रांट देंगे उसके बाद दोस्तों ये वाला अलाउ सोर्सेज वाला आपने इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो ये आपका जी फॉन्ट 3 जो है वो ऐप इनेबल हो जाएगी। आप अलाउ कर देंगे उसको आपके मोबाइल में चलने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपने इसके सामने जो दरमियान वाला ऑप्शन आपको लेबल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दोस्तों बहुत सारी ज़बानें यहाँ से शो हो जाएंगी। तो आपने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उर्दू को ढूंढ के आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, जैसे ही आपके सामने जो पेज ओपन हो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों ये वाला जो जमील नूरी नस्ली वाला लिखा हुआ है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो उसको भी मैं डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है दोस्तों, तो कुछ ही टाइम लगेगा, कुछ सेकंड में ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडिंग के लिए कुछ टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ परसेंटेज में पॉज कर देता हूँ वीडियो को, फिर जाके एंड पे स्टार्ट की है। तो देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है अभी दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो ये आपका जमील नूरी नस्ली अप्लाई हो जाएगा। तो इसको ऑटो रिकमेंड पे क्लिक करना है दोस्तों। आपने यहाँ से ऑटो रिकमेंड सेलेक्ट करना है, कोई और चीज़ नहीं सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कुछ टाइम ये प्रिपेयरिंग कर लेगा, आपकी APK बिल्डअप होगी। तो उसके बाद दोस्तों ये 8 जो चीज़ें हैं इनको आपने इनकी सेटिंग्स आपने करनी है। तो सबसे पहले है इंस्टॉल आपने पे क्लिक करना है। तो इंस्टॉल पे आपने कौन सी जो है वो सैमसंग सैंस करनी है या सैमसंग वन करनी है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपने दोस्तों इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप जैसे ही इंस्टॉल वाले बटन पर प्रेस करेंगे तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो गई है। इंस्टॉल के बाद दोस्तों अगली सेटिंग्स क्या हैं, अगली सेटिंग कुछ दोस्तों इस तरह की हैं कि इंस्टॉल करने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, पहले नंबर वाले पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल होगी। उसके बाद दोस्तों आपने दूसरे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सैमसंग वन आपने सेलेक्ट नहीं करना है दोस्तों, आपने सैमसंग सैन सेलेक्ट करना है। सैमसंग सैन सेलेक्ट करने के बाद तीसरा ऑप्शन आएगा। तो आपके अकाउंट जो है वो साइन इन होना चाहिए, सैमसंग गूगल ID आपकी साइन इन होनी चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों चौथे ऑप्शन पे आते हैं। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपने लेट्स डू इट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप दोस्तों लेट्स डू इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। बैकअप डाटा आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको अपडेट करना है। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ क्लाउड तो आपने इसको अपडेट करना है दोस्तों। कुछ ही देर में ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपने यहाँ से इसको परमिशन देनी है। बैकअप नाउ को आपने कौन सी बैकअप करनी है, आपने सिर्फ सेटिंग्स की बैकअप वाली ऑप्शन को इनेबल करना है, बाकी सारी जो बैकअप है उनको डिसेबल कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लॉक को मैंने डिसेबल कर दिया, सबको कर दिया, सिर्फ सेटिंग्स को मैंने इनेबल रहने दिया है। सेटिंग्स को इनेबल करने के बाद दोस्तों आपने बैकअप नाउ पे क्लिक करना है, यूज़ मोबाइल डाटा पे आप क्लिक करें। उसके बाद दोबारा दोस्तों आपने आ जाना है वापस। तो ये सेटिंग्स आपकी प्रिपेयर हो रही हैं, आपकी जो बैकअप है वो रेडी हो रहा है। कुछ टाइम कुछ मिनट्स को लग जाएंगे बैकअप को तैयार होते हुए। तो जैसे ही आपका बैकअप तैयार हो जाएगा तो ओके हो गया, ओके का निशान आ गया, टिक का निशान लग गया। यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों डन पे क्लिक करेंगे तो आपने फिर दोबारा से बैक चले जाना है। बैक जाके आपने दोस्तों अनइंस्टॉल कर देना है सैंस को। तो यहाँ पे हम अनइंस्टॉल कर देंगे 5वें ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों हाउ टू चेंज पे आ जाना है। उसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपने जमील नूरी नस्ली को इंस्टॉल कर लेना है। इस पर क्लिक करता हूँ तो जमील नूरी नस्ली फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं जमील नूरी नस्ली को इंस्टॉल किया है उसके बाद दोस्तों आपने अगला ऑप्शन आपने क्या करना है, इंस्टॉलिंग होने के बाद आपने इसके दूसरे ऑप्शन पे चले जाना है, चेंज द फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे आपके इसको चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट पे कर देना है। सैमसंग सैन से हटा के आपने डिफ़ॉल्ट पे कर देना। अभी डिफ़ॉल्ट पे हो गया। इसके बाद दोस्तों तीसरी सेटिंग जो है वो सीरी स्टोर डाटा की है। यहाँ से इसका ब्रैकेट के अंदर ओनली सेटिंग्स लिखा है तो आपने सिर्फ सेटिंग्स को करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट्स डू इट पे लिखा हुआ होगा तो उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। सिंपली हमने सिर्फ ये करना है दोस्तों। यहाँ पे हम जैसे ही लेट्स डू इट पे क्लिक करते हैं, नीचे देखें लेट्स डू इट नाउ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी कुछ इस तरह का पेज हमारे सामने शो हो जाएगा रिस्टोर डाटा का। तो दोस्तों आपने यहाँ पे अपना मोबाइल को सिलेक्ट करना है, A1 क्योंकि मेरा मोबाइल गैलेक्सी A21s है। इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ गया है। आपने सिंपली क्या करना है कि इसके ऊपर रिस्टोर का ऑप्शन आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यूज़ मोबाइल डाटा पे क्लिक करना है। तो आपकी ये रिस्टोरिंग होने लग गई है। कुछ मिनट्स लग जाएंगे दोस्तों इसको रिस्टोर होते हुए। जैसे ये रिस्टोर हो जाएगा इसको आपने ओके कर देना है, आपने डन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नीचे हम डन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये हमारा
जो है डिलीट का ऑप्शन मांगेगा, फ्री स्पेस इन सैमसंग क्लाउड। तो आपने डिलीट करना है, दोबारा आपने डिलीट पे प्रेस करना है, दोबारा फिर आपने डिलीट पे प्रेस करना है। जैसे ही आप डिलीट पे करेंगे तो आपने फिर यूज़ मोबाइल डाटा पे क्लिक कर देना है, अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं। अगर वाईफाई कर रहे हैं तो फिर वाईफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों ये सेटिंग्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, टिक का निशान लग गया है, वो हम वापस आ जाएंगे, डन करेंगे। वापस आने के बाद दोस्तों हम अभी ये करते हैं कि अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट चेंज हो गया कि नहीं। दोबारा मैं आपको उसी फेसबुक पेज पे लेके जाता हूँ और देखें दोस्तों अभी ये किस तरह की उर्दू राइटिंग हमें शो हो रही है और पहले किस तरह की शो हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब आप ये जमील इंस्टॉल करते हैं तो आपकी इंग्लिश में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब